हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 9 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जो कि आपके मानवीय गुणसूत्रीय विकृतियाँ। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों से मतलब होता है कि मानव में जो 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनकी या तो एक गुणसूत्र की कमी हो जाए या किसी गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, तो उसके द्वारा मानव शरीर में कौन कौन से रोग या कौन कौन सी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो ऑटोसोमल असामान्यता और एक लिंग गुणसूत्र असामान्यता। ऑटोसोमल असामान्यता विकृतियाँ वो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मानव में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। मतलब कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं वो नर व मादा में बराबर होते हैं, मतलब नर व मादा में एक समान होते हैं, एक्स 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 एक्स, ठीक है। लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है लिंग का, वो नर में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। तो आपका जो ऑटोसोमल असामान्यता है, इसमें पहला आपका रोग है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोमल असामान्यता में फर्स्ट आपके गुणसूत्रीय विकार है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसकी खोज सर्वप्रथम लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1866 में। और इस गुणसूत्र विकार में क्या होता है, जो इस गुणसूत्र विकार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें, वैसे तो सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस जो गुणसूत्र विकार से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें 46 की बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं। मतलब 46 तो सामान्य में होते हैं, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें 46 की अपेक्षा 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो 47 जो गुणसूत्र वृद्धि होती है वो कौन से गुणसूत्र में होती है, वो जो ऑटोसोम्स वाले जो गुणसूत्र होते हैं अपने 22 जोड़ी, उसमें जो 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के कारण होता है। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, इस कारण इसे ट्रायोसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी मतलब 21वां जोड़ा है उसमें एक्सएक्स गुणसूत्र होता है और एक और गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो ये 3 गुणसूत्र हो गए एक्सएक्स के, जिस कारण इसे ट्राइसोमी कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो मंगोलिज्म है डाउन सिंड्रोम है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी, 1866 में की थी। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो 21वां जोड़ा होता है उसमें अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, इस 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण व्यक्ति मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं, उनका कपाल चौड़ा, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई आदि लक्षण होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। सेकंड है आपके एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि ऑटोसोमल असामान्यता का ही सेकंड है, एडवर्ड सिंड्रोम। जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्र संख्या जो 18वां जोड़ा होता है उनसे अतिरिक्त गुणसूत्र के, ये तो था 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि के कारण, और जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, जॉन हिल्टन एडवर्ड्स ने 1960 में। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि के कारण, और एडवर्ड सिंड्रोम में व्यक्ति के 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृद्धि के कारण होता है। इसमें भी व्यक्ति के जो गुणसूत्री विकार से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं, उनका जबड़ा छोटा होता है, सिर छोटा होता है और ये मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है,
एक अलग से होता है क्राई टू चैट सिंड्रोम। ये गुणसूत्रीय संरचना में असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कि जो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें जो 5वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसकी भुजाओं के कुछ भाग के विलोपन के कारण यह सिंड्रोम या यह विकार उत्पन्न होता है। इतना आपको याद रखना है। मानव के 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से। क्राई टू चैट सिंड्रोम मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें जो 5वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्र की छोटी भुजा के कुछ भाग के विलोपन से यह रोग उत्पन्न होता है, जिसके कारण इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें रोने की आवाज़ बिल्ली के समान होती है। इस कारण इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, अब तक आपने 3 पढ़े हैं। फर्स्ट है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में 46 के बजाय 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें कौन से गुणसूत्र में वृद्धि होती है? 21 का जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? मुंह फुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, कपाल चौड़ा। सेकंड है एडवर्ड सिंड्रोम। यह 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के जुड़ने से होता है। जॉल हिंटन एडवर्ड्स ने इसकी खोज की थी और इसमें जबड़ा, सिर छोटा होता है और मंदबुद्धि होते हैं। इनसे एक अलग से क्राई टू चैट सिंड्रोम, इसमें जो 5वां गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्र की कुछ भुजा का विलोपन हो जाता है, कुछ भाग लुप्त होता है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है और इस रोग से ग्रसित बच्चे के रोने की आवाज़ बिल्ली के समान होती है। ये तो थे आपके ऑटोसोमल असामान्यता वाले मंगोलिज्म, एडवर्ड। और सेकंड आपके प्रकार है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र में फर्स्ट है आपके टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम होता है ये जो रोग होता है इसमें रोगी हमेशा महिला होती है। मतलब कि इस महिला होती है उसमें 2 की अपेक्षा केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे कि इनकी क्रोमोसोम संख्या 45 होती है। आपको इतना याद रखना है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें जो रोगी होती है वो महिला होती है। जो महिला में XX गुणसूत्र होता है उसमें से एक भाग का विलोपन हो जाता है, जिसके कारण 46 की बजाय कितने गुणसूत्र हो गए? 45। ठीक है, इनके लक्षण क्या होते हैं? स्त्रियां बांझ हो जाती है, मंदबुद्धि होती है, अंडाशय छोटे होते हैं। इस रोग के लक्षण होते हैं। सेकंड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में यह बीमारी पुरुषों में होती है और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 की बजाय 47, 48 या 49 भी हो सकती है। और यह अतिरिक्त संरचना जो गुणसूत्रों की होती है पुरुषों में होती है, और जो पुरुषों में है स्त्रियों के जैसे लक्षण दिखते हैं। टर्नर सिंड्रोम तो महिला होती है और इसमें 46 की बजाय 45, मतलब एक गुणसूत्र की कमी होती है। और इसमें क्लाइनफेल्टर में पुरुषों में होती है और इसमें 46 के बजाय कितनी गुणसूत्र संख्या हो जाती है? 47, 48 या 49। ठीक है।